तो कैसे हो मेरे भाइयों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो भाई मैं यहाँ पे अपनी एंट्री का वेट कर रहा हूँ कॉल साइड में। ठीक है, मेरे से एक एंट्री मिस हो गई यहाँ पे। मेरा यहाँ पे एक एंट्री बनती थी, मैं सोच रहा था यहाँ पे बायर्स का ट्रैप होगा, बट मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, हमारे लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर चली गई और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी 1 मिनट में, और ऑप्शन में लगभग 5-6 पॉइंट बढ़ गया था। तो अपना एसएल छोटा नहीं बन रहा था, इसलिए मेरे से मूव मिस हो गया और मतलब इतना रिग्रेट हो रहा है। और इतना अच्छा खासा उसके बाद मूव आया हमको। अब मैं वेट कर रहा हूँ जस्ट पुल बैक का। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, सेलर्स बुला रही है, सेलर्स बुला रही है, तो मेरे को लग रहा है मार्केट ब्रेक कर रही है लेवल। तो हम अपनी एंट्री यहीं बनाएंगे मेरे भाइयों। यहाँ मैं अपनी एंट्री तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ। ठीक है, क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन मैं अभी तुम्हें जस्ट बता देता हूँ। एक पुल बैक का मैं वेट कर रहा था। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा ऑप्शन इस पे क्या कहते हैं, स्पॉट चार्ट पे 8-9 पॉइंट का है, और ऑप्शन चार्ट पे हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ के आसपास एंट्री बनी है अपनी 58 के आसपास। ठीक है, और इसमें छोटा सा ही है 3 पॉइंट 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करी और इसी ट्रेंड लाइन टूटने का मैं वेट कर रहा था। रीजन मैं जस्ट तुम्हें ये बता दूं, रीजन यही है। देखो मार्केट जो चल रही है ना, बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, सेलर्स को बुला रही है, फिर एकदम से मूव आ रहा है, तो इसे कहते हैं पुल बैक। तो यहाँ मैंने वेट किया, यहाँ मैंने एंट्री ली, बट मेरे से मिस होगी। ठीक है, फिर यहाँ एक पुल बैक आया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मैंने मतलब 6-7 पॉइंट स्कैल्प किया और मैंने कोस्ट टू कोस्ट बैठ गया, तो मार्केट कोस्ट टू कोस्ट आ गई थी। ठीक है, अब मेरे को एक और लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हम अपना एंट्री लेंगे। ठीक है, तो एंट्री मैंने लगभग यहीं बना ली थी अपनी 58 के आसपास, और अब थोड़ा सा मूव दिया है मार्केट ने। अब देखते हैं, अपना 3-3.5 का हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस लेती है तो हम निकल जाएंगे, और अगर ये लेवल टूटा तो बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा। देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। इसको जाना तो ऊपर ही चाहिए, ये जस्ट एक फियर पैदा कर रही है कॉल वालों के माइंड में कि भाई बार बार पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आ रहा है, तो वो उनको निकाल रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चार्ट अपना पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब सब देख लो, आप सबके सामने ही चल रहा है। इसको देना तो चाहिए यार यहाँ से मूव, क्योंकि सेलर्स जितने आए थे इसने ट्रैप कर दिया। अब अगर ये मूव नहीं देती तो शायद हमारे साथ भी ट्रैप हो जाए, बायर्स का भी क्या पता है ट्रैप कर दे। अब अगर मूव आएगा तो अच्छा देखने को मिलेगा हमें। देखो 15 मिनट की कैंडल पूरी बुलिश चल रही है, पूरी मार्केट बुलिश है, तो अभी पुट साइड में बैठने का कोई लॉजिक मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि पुल बैक इतना इजीली देगी नहीं मार्केट। इसको अच्छा मूव देना चाहिए अब यहाँ से। और ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे एकदम से वो लगा दिया, क्या कहते हैं, ये टूल लगा दिया। मैंने एंट्री पहले ही बना ली थी, क्योंकि 1 मिनट में बहुत क्विक होना पड़ता है, और मैंने रिकॉर्डिंग फिर जस्ट थोड़ी सी बाद में स्टार्ट की, तो मैंने सोचा अपना रिकॉर्ड कर लूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एंट्री बनाई थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, और उसने मेरे को 6-7 पॉइंट दी और कोस्ट पे आ गई, तो मैं कोस्ट पे निकल गया। और मैं फिर वेट कर रहा था कि वापस से एक पुल बैक आए तो मैं अपनी एंट्री बनाऊं, और मैंने एंट्री बना ली, फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। ठीक है, तो आप सबके सामने ही अभी ट्रेड चल रही है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने 1:2 के आसपास दे दिया है। ठीक है, तो मैं 1:2 आ गया ना, तो मैं अपना ट्रेल कर लूंगा एसएल यहाँ पे। एसएल हम अपना यहाँ पे 0 कर लेंगे मेरे भाइयों। ठीक है, 58 मैं अपनी 58.5 के आसपास मेरी कोस्ट है, वहीं पे मैं एसएल लगा रहा हूँ। ठीक है, वेट करो, क्योंकि अब कोई लॉजिक नहीं है। अब अगर ये नीचे आएगी तो हमारा एसएल भी खा जाएगी, इससे बढ़िया मैं अपना कोस्ट टू कोस्ट इसको ट्रेल कर लूँ। तो वेट करो, हमने जस्ट पुल बैक पे एंट्री बनाई है, कोई ट्रैप पे नहीं बनाई। एक पुल बैक आया और हमने अपनी एंट्री बनाई, तो ऑलमोस्ट हमारा 10 पॉइंट का जिसने टारगेट भी दे दिया है। तो कुछ ना कुछ मैं क्वांटिटीज भी बुक कर लेता हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे को 6-7 पॉइंट मिले तो मैं बुक नहीं कर पाया और कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, बट अब थोड़ा बहुत बुक कर लेता हूँ, क्योंकि अब बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट ने बहुत बड़े मूव दे दिए यहाँ पे,
ये लगभग 20-30 पॉइंट का मूव आया। ये जो जरा सी ये जो मूव आया ना, इसी में 30 पॉइंट का ऑप्शन मूव आ गया। तो अभी देखते हैं कितना मार्केट जाती है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटीज बुक कर लूंगा, अपनी 70-80% बुक कर लूंगा, बाकी हम कोस्ट टू कोस्ट रखेंगे और ट्रेलिंग करेंगे आराम से। तो वेट करो। तो ठीक है मेरे भाइयों, चलने देते हैं ट्रेड को। बहुत ही बढ़िया चल रही है, आप सबके आगे चल रही है ट्रेड। सिंपल सा ही लॉजिक था कॉल साइड में बैठने का। मेरे को मार्केट बुलिश लग रही थी और ये बुलिश चल ही रही है अभी भी। अगर हम पुट साइड बैठते तो अभी भी हम कुछ ना कुछ लॉस कर जाते। तो अगर देखें तो अभी हमने 14 पॉइंट ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिए ट्रेड में, और स्पोर्ट चार्ट पे भी अच्छी चल रही है ट्रेड। चलने देते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट देखा जाए, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें तो हमारा जो स्टॉप लॉस था लगभग 3 पॉइंट का था, 3.5 रुपीज का था। तो 1:4 रिस्क रिवॉर्ड हमारा ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। ठीक है, 1:4 हम कैप्चर कर चुके हैं इस ट्रेड में। और हमारा जैसे कि तुम्हें पता है मैं जनरली 1:3 रखता हूँ, तो 1:4 आ गया तो बहुत है, मोर देन इनफ है। अब अगर यहाँ से फॉल कर जाएगी तो मैं अपनी कोस्ट, अपनी जो मेरी कुछ क्वांटिटीज हैं वो इस कैंडल के आसपास ले आता हूँ। वेट करो, मैं आपको एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, इससे आपको समझ आएगा मैं ट्रेलिंग कैसे करता हूँ। ये जो लेवल है 64-65 के आसपास का, 71 अभी मार्केट चल रही है। अगर मार्केट यहाँ जाती है तो मैं अपनी सारी क्वांटिटीज बुक कर लूंगा, बट वेट करूंगा मैं, क्या पता और अच्छा मूव देखने को मिल जाए। तो बहुत ही बढ़िया 73 का हाई लग चुका है। ठीक है, 73 का हाई लग चुका है, 15 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो 1:4 की रिस्क रिवॉर्ड यार कम नहीं होती। अगर आप डेली अगर इतना कमा लो तो मोर देन इनफ होता है। देखो मैं याद लालच नहीं रखता। अभी कल एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आपने 12 पॉइंट कैप्चर किए तो आपने क्या कर लिया, लोल लोल कर रहा था। बट बात पॉइंट्स की नहीं है, मैंने उसको भी रिप्लाई किया और मैंने उसको कोई कमेंट डिलीट भी नहीं किया। बात है रिस्क रिवॉर्ड रेशो की। हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम रखते हैं। मैं 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ और हमेशा 10 या 12 पॉइंट कवर करता हूँ। अगर मैं 3 बार भी स्टॉप लॉस ले लूँ और मेरी तीसरी ट्रेड भी चल जाएगी ना, मैं जब भी प्रॉफिट में आ जाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, देखो मेरी जो पहली ट्रेड होती है ना, मैं पर डे में 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरी मोस्टली पहली या दूसरी ट्रेड चल जाती है। ठीक है, अगर मेरी पहली ट्रेड एसएल होती है तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टाइम ना क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। मान लो अगर मैंने फर्स्ट ट्रेड में 1 लोड लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं सेकेंड ट्रेड में 2 लोड ले लेता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड में 1:3 रखता हूँ। तो इससे क्या होता है, देखो 3 पॉइंट का मैंने एसएल खाया एक लोड पे, मतलब 50 का एक लोड होता है, तो 3 पॉइंट का एसएल खाया 150 रुपए। ठीक है, अब मान लो मेरी नेक्स्ट ट्रेड मैंने ली, उस पर ही मैंने 3-4 पॉइंट का एसएल रखा। ठीक है, और उसमें मैंने कैप्चर कर लिए 10 पॉइंट। ठीक है, तो मान लो मैंने नेक्स्ट ट्रेड में लिए 2 लोड, यानी कि 100 क्वांटिटी मैंने 10 पॉइंट कैप्चर कर लिए। मान लो 1000 रुपए मैंने कैप्चर कर लिए और पहली ट्रेड में मैंने कितना लॉस खाया था, 150 का। तो 1000 माइनस 150 कितना हुआ, तो ये देखो तुम्हारे आगे कैसे ट्रेड चल रही है। तो इसी ट्रेड का, इसी मूव का ही मेरे को वेट था। तो 20 पॉइंट्स अगर जैसे ही हमें मिलते हैं तो मैं अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे लोड बुक कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि 20 पॉइंट मोर देन इनफ होते हैं यार निफ्टी में, तो बहुत ही बढ़िया। तो इसने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट दे दिए। वेट करो मेरे भाइयों, मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटीज अपनी और निकाल लूं और मात्र मैं 10% क्वांटिटी रखूंगा अब। ठीक है मेरे भाइयों, मैंने अपनी क्वांटिटीज निकाल ली है। ठीक है, 10% क्वांटिटीज है मेरे पास और हमने ऑलमोस्ट 1:6 की रिवॉर्ड रेशो हमने बुक कर ली है। ठीक है, 19 पॉइंट हमें मिल गए इस ट्रेड में और हमारा जो स्टॉप लॉस था 3.4 रुपीज का था। ठीक है, एंट्री हमारी यहीं बन गई थी, मतलब रिकॉर्डिंग से पहले ही मैंने एंट्री बना ली थी, क्योंकि मेरे को पता था ये एक जो ट्रेंड लाइन टूटेगी यहाँ पे एंट्री हमारी बनेगी, और इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस मैंने अपनी एंट्री बना रखी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर मार्केट अब और नीचे आ जाती है। अब हम अपना जो 10% क्वांटिटीज है ना 70 के आसपास रख लेंगे यहाँ पे, जो हमारी 10% क्वांटिटीज बची है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो मैं उसको भी निकाल दूंगा इस ट्रेड से। कॉल में बैठने का सिंपल सा लॉजिक था भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ,
मार्केट ने एक रेड कैंडल दिखाई, बियरिशनेस दिखाई, ठीक है, 15 मिनट की एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे जो हाई ब्रेक हुआ, मैं वेट कर रहा था कि भाई बायर्स का ट्रैप हो, बट एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी और ये ट्रेंड लाइन तोड़ नहीं पाई और ये जो अपना लेवल था हाई, इसको भी नहीं तोड़ पाई और यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो मेरी कोशिश यही थी कि अगर इसको नहीं तोड़ेगी तो यहाँ पे हम कॉल बना लेंगे, बट यहाँ पे हमें मूवमेंट बहुत तेजी देखने को मिला, बहुत तेज आया, तो मैं यहाँ बना नहीं पाया क्योंकि एसएल हमारा बड़ा लग रहा था और ये जो ट्रेड मिस हुई, बहुत अच्छी खासी मिस हुई। फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा पुल बैक का, तो ये एक पुल बैक आया, ठीक है, मैंने यहाँ अपनी एंट्री बनाई, इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ एंट्री बनाई और 6-7 पॉइंट मेरे को देखने को मिले, बट मैंने बुक नहीं करे, तो मैंने कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे रख लिया। तो मार्केट फिर से कोस्ट टू कोस्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोस्ट टू कोस्ट आई और फिर मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे बनाई। जैसे ही मेरे को ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये कैंडल मिली, क्योंकि ये एक लेवल था यहाँ पे, देखो ये लेवल पहले था, उसके बाद जो दूसरा लेवल था ये था, क्योंकि ये टूटा और मार्केट ने इसको फिर तोड़ा और फिर ये ग्रीन आई, तो मैंने ये अपनी एंट्री यहाँ बना ली थी, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग में यहाँ पे दिखाई क्योंकि ट्रेंड लाइन का मैं वेट कर रहा था, बट मैंने अपनी एंट्री इस कैंडल बना ली थी 10-3 के आसपास, मैंने यहाँ बना ली थी, लगभग मेरे 57 पे एंट्री बनी थी, बट 58 में मैंने रिकॉर्डिंग में दिखाई, कोई इशू नहीं है। 57 में मेरी एंट्री बन गई थी इस कैंडल पे और यहाँ से फिर मेरे को वेट था कि ये वाला जो लेवल टूटेगा तो एक अच्छा खासा मूव आएगा और मूव अच्छा खासा आया। तुम्हारे आगे देख लो भाइयों, लगभग हमने 19 पॉइंट बुक करे हैं, ठीक है, ओनली एट 3.4 रुपीज़ के स्टॉप लॉस पे हमने 19 पॉइंट बुक कर लिए, ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो में निकल के आई है 5.76 की, मतलब 5 ही लगा लो, 1:5 निकल के आई है, तो बहुत ही अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और आज एक्सपायरी का डे है तो मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा नहीं और मेरी आज की लास्ट ट्रेड थी, पहली ट्रेड जो मैंने ली यहाँ पे ली थी, मैंने आपको जैसे ही बताया अपनी वीडियो में, उसमें मेरे को 6-7 पॉइंट मिल रहे थे, बट मैं बुक नहीं किया और कोस्ट टू कोस्ट में यहाँ निकल गया, बट मैं फिर वेट कर रहा था एक दोबारा से पुल बैक आएगा तो मैं एंट्री लूंगा, तो मैंने अपनी यहाँ एंट्री बनाई और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ मिल गया। तो आई होप तुम्हें ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, ठीक है, मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी हम ट्रेड से बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है, मेरा यहाँ पे रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी 10% यहाँ पे है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई 1:3 का मैं क्यों रखता हूँ, तो मैंने तुम्हें बताया सेकंड ट्रेड में जैसे मेरे को अगर 100 क्वांटिटी में 10 पॉइंट मिल जाते हैं, 1000 पे मिल जाते हैं प्रॉफिट में और मेरा लॉस होता है 150 का, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ 850 के, ठीक है। तो देखो मेन मुद्दा होता है ओवरऑल प्रॉफिट में रहने का, तुम ये मत देखो कि पॉइंट कितने कैप्चर कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बंदे दिखा दूंगा जो स्कैल्प करते हैं, मतलब मैं तो 1 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ, वो तो 10 सेकंड 15 सेकंड की भी चार्ट यूज करते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से सेकंड का भी आता है ऑप्शन, ये मिनट्स का है शायद, इसमें नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में होगा, ये धन का ट्रेडिंग व्यू है, इसमें नहीं है। तो लोग सेकंड्स में भी वो करते हैं स्कैल्पिंग, मतलब 15 सेकंड की ट्रेड लेते हैं और उनको अगर 4-5 पॉइंट मिल जाए तो वो निकल जाते हैं। तो बात भाई प्रॉफिट की होती है, तुम्हें रिस्क मैनेज करना आता है तो तुम इस मार्केट में कमा लोगे, वरना नहीं कमा पाओगे बिल्कुल भी। तो ये ले जाएगी 70 के आसपास ही रख रखा मैंने, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, डन है, निकल चुके हैं हम इस ट्रेड से। तो बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला है हमें, ठीक है, 20 पॉइंट मिले हैं मार्केट में। अगर हम देखें तो 58 पे हमारी एंट्री थी। अगर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखाऊं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो आपके सामने 1:5 है, ठीक है, 58 पे हमने एंट्री ली थी, ठीक है, हमने कैप्चर किए लगभग 19 पॉइंट, ठीक है, डिवाइड बाय 58। तो यहाँ पे आप ROI देखो, ROI देखो 32% का ROI यार, 32% का ROI कम होता है क्या यार? बैंक वाले साले 6-7% भी नहीं देते हमें साल का, और हम एक दिन में, अगर मैं कह रहा हूँ 10% भी अगर एक दिन में कमा रहे हो ना आप, तो भाई बहुत सही ट्रेडर हो आप, ऐसे ही चलते रहो और एक दिन अच्छा खासा आप कमा लोगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। तो ये दोबारा से अपनी इस लेवल पे आ गया जो लेवल इसने ब्रेक किया था, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही हम ट्रेड बनाते रहेंगे और आज का अपना हो गया है कोटा पूरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।